ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष शनि की दृष्टि के बारे में बताना चाहते हैं। जी मेरे दोस्तों, मेरे ज्योतिष बंधुओं, ये बहुत बड़ा विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। अधिकतर लोग शनि से घबराते हैं और शनि की दृष्टि से तो बहुत ही घबराते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम पिछले वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं कि मंगल और शनि दो ही ऐसे पापक ग्रह हैं जिनकी दृष्टियां हानिकारक होती हैं। मगर कुछ ऐसे राशि हैं, कुछ ऐसी लग्न है, यहां तो चंद्रमा को लेकर के कहा गया है कि यदि तुला में चंद्रमा हो, धनु में चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो बहुत लाभदायक है। कुंभ पे चंद्रमा हो, लेकिन यहां हम चंद्रमा हो इसका मतलब क्या हुआ? जिस राशि में चंद्रमा होगा वही आपकी राशि हो जाएगी। जी हां, और वही आपकी राशि भी हो सकती है। और उसी उदाहरण पे आप अगर ये कह रहे हो जो श्लोक मैं आज पढ़ूंगा ये शास्त्र सम्मत है और जातक भरणम से लिया गया श्लोक है, इसलिए मैं आज आपको सिद्धांत के साथ शास्त्रानुकूल श्लोक पढ़ते हुए यह सिद्ध करूंगा कि शनि की दृष्टि कुछ विशेष राशि, विशेष लग्नों के लिए लाभदायक है। जैसे तुला लग्न या तुला राशि पर यदि शनि की दृष्टि जाएगी तो जैसे तुला में शनि बैठता है तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन दृष्टि भी यदि तुला राशि को शनि देखेगा तो बहुत लाभकारी होगा। यदि धनु राशि को शनि देखेगा तो बहुत लाभकारी होगा। यदि कुंभ राशि को शनि देखेगा तो बहुत लाभकारी होगा। यहां पर हम आपको श्लोक पढ़ करके सिद्ध करेंगे और यह बताएंगे कि किसी भी यदि प्रकार से लग्न को या चंद्र को, चंद्र राशि हो गई तो चाहे राशि को में स्थित चंद्रमा को या लग्न को आपके यदि शनि देखता है उस राशि, उस भाव में, तो वो लाभकारी होगी। इसलिए आज का जो हमारा शीर्षक है वो है शनि की चंद्र व लग्न पर दृष्टि लाभदायक मात्र तुला धनु कुंभ। यहां कुंभ मैंने नहीं लिखा है, ये कुंभ भी होगा। कुंभ तो अब आपके सामने है कि तुला, धनु और कुंभ। हम श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक का अर्थ आपको बताएंगे, फिर उदाहरण देंगे। ठीक से नोट कर सकते हैं आप श्लोक। धनैश्च धान्यैर्वर वाहनैश्च कितोपि हीनो विषयोपभोगै भवेन् नरस्तौलिनी जन्म काले कलानिधौ भानुतनूज दृष्टे। भानु का तनुज कौन है? शनि है। दृष्टे, शनि की दृष्टि कहां जाए? तुला। जन्म काल में कलानिधौ, चंद्रमा यदि जन्म राशि में यानी जन्म लग्न में चंद्रमा जहां बैठा है, यदि वो तुला राशि में बैठा है चंद्रमा और उस पर शनि देख रहा है तो क्या लिखा है? धनैश्च धान्यर वर वाहनैश्च इतो अपि हीनो विषयोपभोगै। पूरा संत हो जाता है। जो आजकल आप देख रहे हैं बड़े बड़े महात्मा जिनके पास धन भी अपार है, आप देख ही रहे हैं इस समय बहुत से महात्मा और सन्यासी आश्रम व्यवस्था ऐसी है जिनके पास अपार धन है, साधु संतों के पास। तो उसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि उनकी कुंडली में ये योग है कि उनकी कुंडली में तुला का चंद्र होगा या तुला लग्न होगी और उसको शनि देख रहा होगा, या तो उनकी तुला राशि होगी या तुला लग्न होगा। अगर उनको शनि देख रहा है कहीं से भी, चाहे वो नीच में बैठ करके, मेष में बैठ के देख रहा है, बैठेगा ही, तो यह स्थिति होगी कि वो, उसका अर्थ मैंने लिख दिया है आगे, धन संपदा वाहन आदि से युक्त और विषयों से हीन। विषयों से हीन, ये देखिए, विषयों में कोई आसक्ति नहीं होना। हीन होना मतलब विषयासक्त नहीं है, वो विषयों से दूर है
और धन संपदा वैभव अपार है उनके पास। यानी विषय नहीं, विषयासक्त नहीं है, लेकिन धर्म के रास्ते पर है और धन भी अपार है। यह उत्तम बात है जब शनि तुला को देखता है, यानी तुला में स्थित चंद्रमा को देखता है, तो तुला लग्न को देखता है या तुला राशि में स्थित चंद्र को देखता है, तो यह स्थिति उत्पन्न होती है। मैंने उदाहरण दिया है, देखिए एक उदाहरण है सामने कि तुला राशि तुला लग्न, इसको कुछ भी आप तुला लग्न, यहां चंद्रमा रहे या न रहे, चंद्रमा हो तुला में कहीं पर भी तो भी यह स्थिति लागू होगी, और अगर लग्न तुला हो तो भी यह स्थिति लागू होगी। यानी शनि यहां पर हो, शनि यहां पर हो, शनि यहां पर हो, चाहे जहां शनि बैठे, और यदि यहां देख रहा हो तो यह कंडीशन धनैश धान्य वर वाहनैश हितोपहीनो विषयोपभोगै, विषय भोगों से दूर होता है और धन धान्य से संपन्न होता है। कोई ऐसा वाहन नहीं होगा जो उसके पास नहीं होगा। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं बहुत उच्च स्तर के, जिनके पास धर्म भी है और धन धान्य खूब है, इतना धन है कि अपार धन है, और वो विषय से भी दूर है जैसा कि प्रतीत होता है। तो ये श्लोक उन पर लागू होता है। दूसरा श्लोक है सत्वोपेतम नित्य शास्त्रानुरक्तम सद्वक्तारम मानवम चा प्रचंडम कोदंड अस्त तीक्ष्ण रसम्यात्म जैन दृष्टा सूतौ शीत रश्मि करोति। इसका अर्थ भी मैंने लिख दिया है। धनु लग्न धनु राशि को यदि शनि देखे तो महाबली, सात्विक, शास्त्रानुरागी, प्रचंड होता है। लिख दिया है, देखिए शीत रश्मि करोति, यानी शीत रश्मि किसको, चंद्रमा को कहा गया। और कोदंड अस्थि क्षण रसम्यात्म जेन दृष्टा सूतो, यदि कोदंड माने धनु, हम आपको बता चुके हैं धनुष को कोदंड कहा जाता है, ये मैं पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। यदि धनु राशि में स्थित चंद्रमा कोदंड अस्तीक्षण रश्म्यात्म जेन दृष्टा सूतो शीत रश्मि करोति, यदि कोदंड धनु राशि में स्थित चंद्र को शनि देख रहा हो, सत्योपेतम नित्य शास्त्रानुरक्तम सद्वक्तारम मानवम चा प्रचंडम, यदि कोदंड अस्तीक्षण रश्म्यात्म जेन दृष्टा, यदि शनि धनु में स्थित चंद्रमा को, धनु लग्न को, धनु राशि को यदि शनि देख रहा हो तो जातक महाबली, सात्विक, शास्त्रानुरागी, प्रचंड और बहुत ही प्रभावशाली, पराक्रमी, समाज में यशस्वी होता है। ये देखिए शनि की दृष्टि से लोग घबराते हैं, लेकिन इन दो लग्नों और राशियों के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण भी मैंने दिया है, धनु राशि धनु लग्न, चाहे राशि हो चाहे लग्न हो, कहीं भी चंद्रमा यदि धनु में बैठा हो या धनु लग्न हो, और शनि यहां पर यहां पर यहां पर कहीं भी बैठ के देख रहा हो, चाहे सातवीं दृष्टि से, चाहे तीसरी दृष्टि से, चाहे 10वीं दृष्टि से। यदि तुला राशि या तुला लग्न, धनु राशि या धनु लग्न को श्लोक मैंने लिख दिया। तीसरा श्लोक मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि यदि कुंभ लग्न कुंभ राशि को भी शनि देखेगा तो भी प्रभावशाली होगा। हाँ, इतना प्रभावशाली नहीं, लेकिन होगा। बस यह है कि वह जातक जो कुंभ के चंद्रमा पर यदि शनि देख रहा हो या कुंभ लग्न को शनि देख रहा हो, तो वह जातक व्यवसाय में अपार धन अर्जित करता है, और उसका कार्य होता है कुछ ऐसे स्तर का कार्य होता है जैसे भट्ठे आदि का काम, या बहुत बड़ा व्यवसाय, कुछ मिट्टी का, कुछ कंस्ट्रक्शन का, कुछ ऐसा वर्क होता है जिससे वो बहुत अपार धन उत्पन्न करता है। नमो नारायण।